अपने मिशन के बारे में, क्योंकि कहीं न कहीं हमारे कथा के केंद्र में गुरुदेव ही होते हैं। अभी पूरे विश्व में हमारे यहाँ शक्ति पीठें बन रही हैं और शक्ति पीठें शांति कुंज का सारा नियम फॉलो करती है। वहाँ यज्ञ होगा, दीप यज्ञ होगा, गायत्री मंत्र चलेंगे, गायत्री माता की आरती होगी, उनकी भोग लगेगी, वहाँ परिव्राजक रहेंगे, सब कुछ होता है। साहित्य स्टॉल भी बिकेंगे, दान की रसीद भी कटेगी, ऑडिट भी होगा, सब हिसाब होगा। कहाँ तक कहें, हम सजल श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा भी बनाएंगे, सारा चीज फॉलो कर लिया। बस एक चीज शांति कुंज का फॉलो नहीं कर रहा है कोई भी शक्तिपीठ। शांति कुंज में हर दिन 3 टाइम कथा होती है कि नहीं होती है? प्रवचन होता है कि नहीं अपने यहाँ? शक्तिपीठों में ये नहीं होती है, समझे कि नहीं? इसका परिणाम देख लीजिए तो शांति कुंज का माहौल और शक्तिपीठ का माहौल में अंतर दिख जाएगा। जहाँ कथा हो रही है वहाँ के लोगों का व्यवहार देख लीजिए, और जहाँ नहीं हो रही है वहाँ के लोगों का व्यवहार देख लीजिए। कपड़ा वही पीले दिख जाएंगे पर भीतर वाला कालापन दिख जाएगा आपको। क्यों? क्योंकि कर्म कांड के साथ जब तक कथा नहीं लेंगे ना, तब तक आपको उसका लाभ जो मिलना चाहिए नहीं मिलेगा। और पतन विश्वामित्र के टॉप पे जाके भी संभव है। जब वो मेनका से प्रभावित हो सकते हैं तो हम जैसों की क्या बिसात है? अपने यहाँ क्यों ये वहाँ फार्मूला गुरुदेव का दिया हुआ है कि भैया आपको 9 दिवस ये कर लें, चाहे 3 मास ये कर लें, आपको प्रवचन हॉल में आना जरूरी है। और वहाँ के टॉप से टॉप जो परिव्राजक हैं, जो समयदानी हैं, वो आकर के वहाँ क्लास लेते हैं। क्लास क्या होती है? अरे नाम ठीक है, आप राम कथा नहीं रख लें, भागवत जी की कथा न रख लें, पर विषय तो आप पढ़ करके सुन करके देखिए। बिना राम और कृष्ण की दुनिया का कोई कथावाचक कथा नहीं सुना सकता, ये गारंटी है। आप कोई कथा खोल के देख लीजिए, समझे कि नहीं? क्योंकि 24 अवतारों में यही 2 अवतार ऐसे हैं, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। एक मर्यादा पुरुषोत्तम, एक लीला पुरुषोत्तम। इसके बिना जीवन की साधना सफल नहीं होगी। राम के बिना मर्यादा नहीं समझ में आएगी और कृष्ण के बिना जीवन की कला नहीं समझ में आएगी, समझे कि नहीं? हम बहुत निवेदन पूर्वक शक्ति पीठों से ये प्रार्थना करना चाहेंगे कि ये परंपरा भी होनी चाहिए शक्ति पीठ में। मेरी मत मानिए, गुरुजी को तो मानिए। बढ़िया बिल्डिंग बना लीजिए, अच्छी बात है। बढ़िया सजल श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा बना लीजिए, अच्छी बात है। बिल्डिंग थोड़ा छोटा भी बने तो और अच्छी बात है, पर उस पे अखंड ज्योति का ही 1 पेज पढ़ के कोई सुनाए, उसी पे 1 घंटा चर्चा हो। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप भागवत जी की कथा सुनिए, क्योंकि आप वो सुनने लगिएगा तो भागवत जी की कथा भी सुनने लगिएगा, क्योंकि गुरुदेव के साहित्य घूमते घूमते कभी न कभी वहाँ भी आपको ले जाएगी। क्योंकि गुरुदेव की लेखनी उस पर भी चली है, गुरुदेव की लेखनी राम कथा पे भी चली है। तो आप एक एक साहित्य पे ही कथा करना शुरू कर दीजिए, तो किसी दिन तो भागवत जी की साहित्य पे नंबर आएगा आपका, किसी दिन तो राम कथा के साहित्य पे नंबर आएगा। सारा अनुशासन फॉलो हो रहा है, बस एक अनुशासन फॉलो नहीं हो रहा है। इसका कारण है कि अभी लोगों में आपस में विग्रह बना हुआ है। 100% मतलब 100% अभी बता चुके हैं। भगवान उसे कहते हैं जिसमें 100% ये अच्छा गुण है। तो हमारे गुरुदेव भी भगवान ही हैं। गुरु साक्षात परब्रह्मा कहते हैं ना जी। तो गुरुदेव का बात हम लोग 80% क्यों मान रहे हैं, 20% क्यों छोड़े हुए हैं? नहीं, बाकी सारा चीज अनुशासन हम लोग फॉलो कर रहे हैं, तो वो अनुशासन क्यों नहीं फॉलो हो रहा है? आज तक हमें किसी शक्तिपीठ में नहीं दिखाई दिया। मंदिर बनाएंगे, अच्छी बात है, सब लगे हैं, यज्ञ करेंगे, ये भी अच्छी बात है, पर गुरुदेव का 100% आप कर लीजिए तो ये और अच्छी बात हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? है ना? उसी पे तो सारा अपना मिशन टिका हुआ है। गुरुदेव का पहला कार्यक्रम क्या है? विचार क्रांति। अब विचार क्रांति कहाँ से मिलेगी? उनकी साहित्य से मिलेगी। ये विचार क्रांति ही आपको मिलेगी 7 दिनों तक, 8 दिनों तक यहाँ से, इसके सिवा कुछ नहीं है।
और मूल ही हटा दिए, विचार क्रांति को छोड़ दिए, बाकी शरीर की पूजा कर रहे हैं हम लोग। एक कथा आती है, गुरुदेव का ही लिखा हुआ, गुरुदेव लिखे हैं, मैंने कभी पढ़ा है, पेज नंबर तो याद नहीं है, कि एक व्यक्ति के यहाँ एक अतिथि आए, वो घोड़ा पे सवार होकर के आए। तो घोड़ा पे सवार होके आए तो घोड़ा तो दरवाजे पे बंधी, अतिथि अंदर आके बैठ गए। तो वो व्यक्ति हमारे प्रिय व्यक्ति का घोड़ा है, इसलिए वो घोड़े की सेवा में लग गए। तो खूब बढ़िया से घोड़ा का पैर दबाने लगे, उसको दाना खिलाने लगे, हरा चारा खिलाने लगे। आज जो अतिथि आए थे वो उनको भूल ही गए, समझे कि नहीं? जिनका घोड़ा था उनको भूल गए, बस घोड़े की सेवा में लग गए। ये गुरुदेव की बात मैं बता रहा हूँ। गुरुदेव इस पे बताना चाह रहे थे कि बेटा वो घोड़ा क्या है, वो सारा ताम झाम है, और उस अतिथि कौन है, तो वो हम हैं। तो हमारे विचार को तो लोग भूल गए हैं और घोड़े की सेवा में लगे हैं। हम मंदिर बनाएंगे, तीसरा फ्लोर बनाएंगे, छठा फ्लोर बनाएंगे, समझे कि नहीं? ये क्या है? घोड़े की सेवा हो रही है। अच्छी है, घोड़े की भी सेवा होनी चाहिए, पर अतिथि की भी तो सेवा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अब अतिथि को भूल के अगर घोड़े की सेवा करने लगे, हम बिल्डिंग बनाएंगे काहे को? ताकि अतिथि आएंगे, वो कल कहेंगे कि हमको ब्याह करना है बेटा का, तो हम कहेंगे कि 3000 का रसीद कटवाइए, रात भर के लिए देंगे रूम हम। अब बताइए इस बिल्डिंग का क्या मतलब हुआ? आप शांति कुंज चले जाइए, मैं अलग से नहीं बता रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, लाइव कथा। आप शांति कुंज चलिए और कितना भी पैसा में हमको प्रवचन हॉल बुक करवा के दिलवा दीजिए कि हम वहां से अपना जो है तो करेंगे कार्यक्रम, मिलेगा आपको। क्यों? क्योंकि वो मंच गुरुदेव की वाणी के लिए है ना, उसका उपयोग उसी के लिए होगा। वो विचार क्रांति का मंच है। बहुत पीड़ा पूर्वक बोलना पड़ता है, पर बहुत पीड़ा होती है जब शक्ति पीठों में जाते हैं और वहां की स्थिति देखते हैं। तो हम लोग को लगता है कि हम लोग बस वही घोड़े के पैर दबाने में लगे हुए हैं। गुरुदेव को तो बैठा दिए हैं किनारे और बैठा करके भूल ही गए हैं कि ये घोड़ा पर जो आए हैं, मूल तो हमारा संबंध उनसे है। अच्छा, संबंध घोड़ा से है कि उनसे है? उनके नाते घोड़ा से संबंध बना ना, तो घोड़ा तो याद रह गई, और जिनके नाते हमको संबंध बना वो हम बोलते चले गए। ये भागवत जी का ज्ञान पक्ष है। तीसरे अक्षर की व्याख्या सुना रहे हैं, मनमानी नहीं है। हम जो करें उसका ज्ञान रखें, यही तो भागवत जी का तीसरा अक्षर कह रहे हैं ना। अब थोड़ा और इससे आगे बढ़िए। आप लोग भी किए होंगे, गुरुदेव सुबह सुबह ध्यान करवाते हैं, और उस ध्यान में गुरुदेव क्या बोलते हैं? उगता हुआ सूरज का ध्यान करें। बहुत ध्यान से सुने, बहुत बेहतरीन पॉइंट है आज का। और उस ध्यान में गुरुदेव क्या कहते हैं? अंतिम वाला ध्यान है, पूरा नहीं करवाएंगे। अंतिम में गुरुदेव कहते हैं चलो गति सूरज की ओर, नहीं, साधक सविता एक, भक्त भगवान एक। इसका मतलब क्या है? हम लोग कहाँ जाएंगे? सूरज की ओर चलेंगे हम लोग। सूरज की ओर मतलब ज्ञान की ओर, सूरज प्रकाश का प्रतीक है ना, तो भगवान की ओर चलो। गुरुदेव कह रहे हैं ध्यान। हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग आंख बंद करके बैठे हैं, बोलते रहिए गुरुजी, हम लोग इंतजार ही करते हैं कि कखनी ध्यान का कैसेट बंद हो, समझे कि नहीं? चलेंगे नहीं प्रकाश की ओर, ज्ञान की ओर। हमारा ड्यूटी ये है कि हमको 15 मिनट आंख बंद करके कैसेट बजा देना है। गुरुजी 15 मिनट आप बोलिए जो बोलना है, हम करेंगे वही जो हमको करना है। ज्ञान पूर्वक ध्यान हो रहा है ये। गुरुदेव कह रहे हैं साधक सविता एक, भक्त भगवान एक। हम बताते हैं भक्त भगवान एक कैसे होते हैं। भगवान, अभी भीष्म की कथा सुनाई ना आपको, जिनकी कथा से प्रारंभ होती है उनका चरित्र सुन लीजिए। भक्त भगवान एक कैसे होते हैं? अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, किस पे? गर्भ में परीक्षित है। और एक नहीं, इतिहास की ये पहली घटना है जब अश्वत्थामा ने एक साथ 6 ब्रह्मास्त्र छोड़ा है। आप लोग सिर्फ ब्रह्मास्त्र ही सुने होंगे, पर 6 ब्रह्मास्त्र एक साथ छोड़ा है। क्यों? 5 पांडव के लिए और एक वो उत्तरा के गर्भ के लिए। वो एकदम असंकल्पित था कि निर्वीज कर देंगे पांडव को। वहां पे बैठी है
उत्तरा की सास द्रौपदी, ददिया सास कुंती, 5 पांडव, 5 महारथी ससुर, पर उत्तरा पुकारती किसको है? भागवत जी खोलिए। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते। कितना शब्द हुआ कि नहीं है? पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते। 6 हुआ ना? 6 ही श्लोक, 6 ही शब्द में स्तुति है उत्तरा की। क्यों? एक ही बार में मानो वो 6 को बचाने के लिए प्रार्थना कर रही है कि प्रभु आपके 6 भग हैं, 6 ऐश्वर्य से आप संपन्न हैं, 6 गुण हैं, तो आज आपका 6 गुणों को प्रयोग करने का समय आ गया है। कुल सहित हमारी रक्षा करिए, ये प्रार्थना है उत्तरा की। 6 ब्रह्मास्त्र है और भगवान ने 6 रूपों में प्रकट होकर के 6 की रक्षा की है। कैसे? 5 पांडव की तो बाहर कर ही ली। अरे कभी मैया यशोदा और देवकी के गर्भ में न जाने वाला भगवान भी उत्तरा के गर्भ में जाकर के परिक्रमा लगाए हैं पूरे 8 महीने तक, क्योंकि तब गर्भ मात्र 2 महीने की थी, 10वें महीने में प्रसव हुई है। हाथ में अंगुष्ठ प्रमाण का गदा लेकर के भगवान परिक्रमा कर रहे हैं। भगवान की परिक्रमा करते बहुत भक्त को देखे होंगे, ये पहला ऐसा भक्त है जिसकी भगवान परिक्रमा लगाए हैं 8 महीने तक। इसीलिए तो इसका नाम परीक्षित रखा गया। मौत के द्वारा गर्भ में ही जिसकी परीक्षा कर ली गई हो। ब्रह्मास्त्र भी जिसका कुछ न बिगाड़े, इससे ज्यादा परीक्षा और क्या होगा? नाम इसका इसीलिए परीक्षित है। ये है भक्त और भगवान एक ही गर्भ में भक्त और भगवान रह रहे हैं कि नहीं रह रहे हैं? अरे बहुत ऐसे सौभाग्यशाली माताओं की कथा है। कौशल्या देवकी में वैसे तो प्रकट हुए हैं, पर मान भी लीजिए तो कौशल्या ने भक्त को अपने गर्भ में धारण किया। कैकेयी ने, कौशल्या ने भगवान को अपने गर्भ में धारण किया, कैकेयी ने भक्त को धारण किया। भरत जी भक्त हैं, पर ये उत्तरा ऐसी भक्ता है जो एक ही साथ भक्त और भगवान दोनों को गर्भ में धारण करती है। प्यारे, ये है भक्त और भगवान एक। और ये कैसे होगी? तो इसके लिए भगवान की पहली भक्ति है श्रवण भक्ति। इसी को आप कह सकते हैं विचार क्रांति अभियान। सुनिए।